दुबई जैसे ग्लोबल या इंटरनेशनल मार्केट में जब आप अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी अप्रूवल, उसके बाद इनिशियल अप्रूवल, उसके बाद आप कंपनी का नेम डिसाइड करते हैं। नेम जब डिसाइड हो जाता है तब आप अपनी कंपनी के लिए ऑफिस फाइनलाइज करते हैं। अब इसमें ही आपके दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, अगर आप अपना फिजिकल ऑफिस लेना चाहते हैं। सेकंड होता है कि अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है कि आप अपना फिजिकल ऑफिस ले पाए, जिसमें आप फॉर द फर्स्ट ईयर अगर ऑफिस नहीं भी लेते हैं तब भी आपका काम चल जाता है। उन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पेमेंट वाउचर इशू करने के लिए। आपकी कंपनी का पेमेंट वाउचर इशू हो जाता है। वो वाउचर पे करने के बाद आपको कंपनी का ट्रेड लाइसेंस रिसीव हो जाता है। ट्रेड लाइसेंस रिसीव होने के बाद आप अपनी कंपनी को यानी कि अपने एस्टेब्लिशमेंट को इमिग्रेशन में रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन का जब अप्रूवल आ जाता है, अप्रूवल आने के बाद आपको रिसीव होता है एक एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, जो कि नॉर्मली आपकी ईमेल पर ही सॉफ्ट कॉपी में रिसीव होता है। उसके बाद जिस बंदे ने अपने नाम पे वो कंपनी बनाई है उसको अगर ओनर यानी कि इन्वेस्टर का अगर वीजा चाहिए होता है तब वो अपना वीजा का प्रोसेस फ्रॉम ई वीजा टिल स्टैंपिंग तक प्रोसेस कंप्लीट करता है। उसके बाद उसकी एमिरेट्स आईडी उसको रिसीव हो जाती है। फिर वो एलिजिबल हो जाता है अपनी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। देन साथ के साथ मेरा मशवरा है कि आपको अपना कॉर्पोरेट टैक्स भी रजिस्टर कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं तब आपको मोहरे में लेबर में अपनी कंपनी अपडेशन कराना होता है। कंपनी अपडेशन के बाद आपके सिस्टम में आपको कोटा अलॉट कर दिए जाते हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने एम्प्लॉयज का वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। ये था इनिशियल टू फाइनल दुबई में एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर आप हमारी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो हम सिर्फ आपसे अपना अपफ्रंट सर्विस चार्जेस ही लेंगे। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की फीस आती है आप फीस टू फीस गवर्नमेंट को अपने हाथ से पे कर सकते हैं। तो इससे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और स्मूथ बनाया जा सकता है।